सपने वो नहीं होते हैं साथियों जो नींद में देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी साथियों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है वो मकर राशि के लिए विशेष खास होने वाला है। अब आप कहेंगे कि विशेष खास क्यों होने वाला है? वो इसलिए साथियों कि राहु और केतु ने जो है राशि परिवर्तन कर ली है 30 अक्टूबर को, और अब आपकी राशि पर आपको खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपके जो दुख थे उनको भूलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपके जो कष्ट थे वो गए, अब आपके सुख के दिन हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं साथियों, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी राशि पर राहु देव जो है वो जो है मेष से निकल करके मीन में आ गए हैं, और दूसरा जो है चौथे घर से निकल करके तीसरे घर में आ गए हैं। अब वो जो तीसरा घर है वो किस किस चीज का होता है, अब जरा वो भी आप सुन लीजिए कि तीसरा घर जो है किस किस चीज का होता है। वो आपके साहस का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपके आस पड़ोस का होता है, आपके ऑनलाइन जो आप जो है खरीद फरोख्त करते हैं उसका होता है, वो आपके जो है भाई बहनों का होता है। तो ये इस तरीके का जो पराक्रम भाव में राहुदेव आ गए हैं, तो त्रिक भाव में राहुदेव विशेष फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। तो इसमें साथियों यही सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा कि राहुदेव आपको किस तरीके से फल देगा, कैसे फल देगा, किन किन चीज़ों में फल देगा, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत थी, क्या क्या राहुदेव कर रहे थे और क्या अब करेंगे, ये सब आपको बताऊंगा। तो साथियों, ये जो कार्यक्रम है चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म राशि से भी आप इसे जान सकते हैं, अपनी नाम राशि से भी आप इसे जान सकते हैं। और इसके साथ साथ में यदि जिन भाइयों का, जिन बहनों का, जिन माताओं का जो है अपनी जन्म टाइम आपको पता नहीं होता है, अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता है, वो अपनी दोनों हथेलियों का फोटो मुझे भेज सकते हैं। उससे आपकी हस्तरेखा और एक अपना फोटो, उससे आपका जो है संपूर्ण प्रेडिक्शन जो जन्म कुंडली वालों का लगता है वही आपका भी लगेगा, बल्कि उससे और अच्छा लगेगा। जन्म कुंडली तो गलत भी बन सकती है, लेकिन जो आपकी हस्तरेखा है वो तो आपकी अपनी है। आपकी जो फेस रीडिंग है वो आपकी एक्यूरेसी होगी। दूसरा साथियों, यदि आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, आपका घर आपको जो है जब से आप अपने घर में गए हैं तब से दिक्कत होती है, घर के अंदर जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, सिर भारी हो जाता है, घर से बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं वास्तु दोष है साथियों। वास्तु दोष के निवारण के लिए आप अपने घर का जो है वीडियो बना करके मुझे भेज सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है अपने घर के बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं कि कहाँ क्या करना है, कहाँ आपका पूजा स्थान है, कहाँ आपका बेडरूम होना चाहिए, आपका सिरहाना किस दिशा की तरफ होना चाहिए, आपके घर के बाहर टी सेक है कि नहीं है, या आपका घर जो है कहीं पर ऐसी जगह पे तो नहीं जहाँ पर मंदिर या पेड़ की कोई छाया आ रही है, कोई बड़ी इमारत की छाया आ रही है। ये सब आपको विस्तार पूर्वक बता दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इन सब चीज़ों को आप जो है चैनल पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मुझे भेज सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो अब मैं आपको बता दूं कि राहुदेव जो है चौथे घर से निकल करके तीसरे घर में विराजमान हो गए, और तीसरा घर जो आपका है वो साहस का होता है, पराक्रम का होता है, भाई बहन का होता है, आपके आगे बढ़ने का होता है, आपके जो है भाई के साथ में भाई का जो आपको सपोर्ट है उसके लिए होता है, आपके टूर एंड ट्रेवल का होता है। तो मतलब जो है विदेश गमन के लिए भी आप जो है जान सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ है। आपकी स्टेमिना, आपका मतलब जो है शरीर की जो स्टेमिना है, तेजी है, वो किस तरीके से रहेगी। तो साहस, पराक्रम, स्टेमिना, भाई बहन, ये सब कुछ जो है बहुत जो तीसरा भाव है वो बहुत आश्चर्यजनक होता है साथियों। और जब वहाँ जो है 18 साल बाद आपकी राशि पर आया है कौन? राहुदेव पराक्रम भाव में आया है। अब पराक्रम भाव में आया तो पराक्रम तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि राहु क्या होता है साथियों, राहु जिस व्यक्ति पे प्रसन्न हो जाता है उस व्यक्ति को, जैसे आप जो है बहुत डाउन थे, बहुत पीछे थे, मतलब ऐसे समझिए कि जैसे आप 100 लोगों के पीछे लाइन पे लगे थे, तो आपके अंदर जो उत्साह था वो उसमें कमी आ रही थी कि यार कब ये लाइन खत्म होगी और कब मेरा नंबर आएगा।
अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और राहुदेव जहां आपको एकदम पीछे से आगे पहुंचा सकते हैं, वहीं आपको आगे से पीछे भी पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए उपाय क्या करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन व्यक्तियों को स्वास्थ्य से संबंधित पहले से दिक्कत चली हुई आ रही थी, आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो पा रहा था, आप रुग्ण हो गए थे, आपको बीमारी बढ़ रही थी, आप आगे बढ़ने में प्रॉब्लम मान रहे थे, बोल सोच रहे थे जीवन बेकार है, जीवन में जो है हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत कुछ हो गए, मायूस हो गए थे और आप जो है उत्साह से हीन हो गए थे, आपका उत्साह आपका साथ नहीं दे रहा था, आपकी स्टेमिना आपका साथ नहीं दे रही थी, आपका जो पैसा था वो भी फंसा जा रहा था, आपके पास पैसा आ भी रहा था लेकिन वो पैसा जो है बचत नहीं हो रहा था, ये पता नहीं लग रहा था कि पैसा गया किधर। ये बहुत सारी चीजें आपके साथ जो है आपको अंधेरे ने घेर लिया था, क्योंकि राहु पहले आपका कहाँ था, चौथे भाव में, और चौथा भाव माता का होता है, चौथा भाव आपका नौकरी का होता है। जिन लोगों को जो है राहु ने क्या किया, नौकरी लगनी थी, नौकरी नहीं लगने दी। राहु ने क्या किया, आपका प्रमोशन होना था वो नहीं होने दिया। राहु ने क्या किया, आपका धन आना था, पैसा, फंसा हुआ पैसा आना था वो नहीं आने दिया। रुका हुआ पैसा आपका आना था वो नहीं आने दिया। पैसा आपने कहीं दिया वो वहीं फंस गया। या आपको कोई जो है, आपने सोचा बीमारी ठीक हो जाएगी लेकिन बीमारी बढ़ गई, आपने सोचा दवाई खा के ठीक हो जाएगी लेकिन वो और ज़्यादा दिक्कत में आ गए। तो मतलब ये बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, आपने सोचा कि पति पत्नी में अब जो है ठीक हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन जो है वो सही हो जाएगा। यानी मकर राशि, एक ध्यान दीजिएगा साथियों, कुछ यानी शनि कष्टी होने से या बुध कष्टी होने से, सूर्य कष्टी, जितने भी पाप ग्रह हैं, वो ग्रह यदि आपकी कुंडली में कष्टी है तो मकर राशि वालों के क्या होता है, पत्नी का सुख कम मिलता है। दूसरा जो है, इनको लव यानी लव से संबंधित इनका जो प्यार प्रेम है वो ज्यादा देर तक इनका साथ नहीं दे पाता है, यानी कहीं ना कहीं इनका बिछड़ो हो जाता है। ऐसी स्थिति जो है इन राशि वालों को होती है, मकर राशि वालों को। तो साथियों, चौथा भाव में आपका राहु था, तो जहां आपके माता का जो स्वास्थ्य था उससे आप परेशान थे, अब माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो राहु देव है वो साहस पराक्रम में आ चुके हैं, तो पराक्रम बढ़ाएंगे। तो आप जो माता के स्वास्थ्य से परेशान थे, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। आपका जो साहस था, जो पराक्रम था वो नहीं बन पा रहा था, अब वो बनेगा। आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लगेगी। प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन होगा। विदेश गमन के योग, बहुत पैसे खर्च कर लिए थे, नहीं बन पा रहा था, अब वो होगा। अब आपको कोई ठग नहीं पाएगा, अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपकी जो स्टेमिना है वो बहुत अच्छी रहेगी, आपका जो स्वास्थ्य है वो आपका साथ देगा। और आपके जो घर में जो दिक्कत, पारिवारिक दिक्कत चल रही थी वो सही होगी, पति पत्नी में अनबन हो रही थी वो सही होगी, कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी वो सही होगी, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी नौकरी लगेगी, आपका जो है शारीरिक उत्साह जो है वो एकदम जो है डाउन हो गया था, अब वो अप होगा। तो यानी स्थिति ऐसे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये स्थिति बढ़ने का मतलब है साथियों कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब मैं वहीं आपको बताऊं, केतु देव जो है आपके नवम भाव में आ गए हैं, और केतु देव जो है जब नवम भाव भाग्य का होता है साथियों, और भाग्य को बढ़ाएगा, केतु देव भाग्य को बढ़ाएगा। लेकिन थोड़ा सतर्क आपको ये रहना है कि कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिसमें आपको दिक्कत आ जाए। हर कोई कार्य जो है जानकारी के साथ करना है, अपने से बड़ों की राय लेकर के करना है, और आप जो है भगवान की पूजा आपने जरूर करनी है। तो साथियों, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपकी संतान, यानी हर तरीके से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका जो करियर नहीं बन पा रहा था वो करियर अब बनेगा, आपका करियर बनेगा। जी हाँ साथियों, उसी के साथ साथ में आपकी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, प्यार प्रेम वो बढ़ेगा तो सही। लेकिन साथियों, यदि आपकी कुंडली कष्टी है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। केवल इतना है कि यदि आप प्रेडिक्शन कराते हैं तो आपको उपाय बता सकता हूं, और आपको वो उपाय लगेगा भी। तो साथियों, आपको क्या रत्न पहनना चाहिए, आपको जो है नीलम जरूर धारण करना चाहिए, लेकिन कुंडली प्रेडिक्शन करा के। आपको जो है स्फटिक जरूर पहनना चाहिए, यानी हीरा, डायमंड जरूर पहनना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको जो है, जो आपका भाग्यांक है वो क्या है, वो 1, 7 और 11, ये आपके भाग्यांक हैं। आपका जो शुभ रंग है वो रंग है नीला कलर, आपका बहुत ही शुभ अच्छा रंग है। आपके जो शुभ वार हैं वो हैं शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और मंगलवार। ये बार आपके लिए सही रहेंगे। क्या करना चाहिए साथियों, आपको उपाय,
उपाय के लिए आपने क्या करना है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंक्ष शनिश्चराय नमः का जाप जरूर करना है, क्योंकि शनिदेव की कर्म फलदाता शनिदेव की आप पे 7.5 भी चल रही है और 2025 में आप मुक्त हो जाएंगे शनिदेव की 7.5 से भी। तो कुल मिला करके आपका बहुत अच्छा है साथियों, आपको परेशान नहीं होना है, आपको टेंशन में नहीं रहना है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ जरूर करना है, मेरे ही चैनल में आप लोग जरूर देख लें और सिद्ध कुंज का स्तोत्र सर्च करेंगे तो आ जाएगा। सिद्ध कुंज का स्तोत्र आपने सुनना है, सुबह पूजा में बैठ के पढ़ना आ जाए फिर किताब से पढ़ना है। तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। प्राण प्रिंग प्रोंक्ष शनिश्चराय नमः का जाप करना है। मंदिर में जाकर के तिल का तेल जो है शनिदेव की मूर्ति पे टच करना है और हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है। आपका बहुत अच्छा होगा साथियों, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रो आरबी जरूर लाइक और फॉलो जरूर करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करेगा और साथ साथ में जो है जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो साथियों कैसी लगी आपको वीडियो, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।